सो किड्स, हाउ आर यू ऑल? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी का करने जा रहे हैं। आज हम लोग समझेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, कैसे हम लोग एक्स और वाई को सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अब इसको समझिए, इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी x और y का वैल्यू आपको निकालना है और मेथड और यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, इक्वेशन 2 बनाएंगे और आप क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालिए। चलिए हम ऐसा करते हैं ना, इक्वेशन 2 से x का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 2 में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो आप क्या करिए, x का वैल्यू निकालिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम लोग क्या लिखेंगे, वी गेट x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। इक्वेशन 2 से हमने x का वैल्यू 4 प्लस वाई निकाला। अब ये x का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो जब इसमें पुट करिएगा, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1, तो हमें x के जगह क्या मिलेगा, x के जगह x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो x के जगह क्या मिलेगा 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब आपको क्या करना है, y प्लस वाई 2y हो गया, 2y लिख दीजिए और इस 4 को इधर ले आइए तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। अब आपका y का वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10/2। काट दीजिएगा तो y का वैल्यू 5 आ गया। अब जब y का वैल्यू 5 आ गया तो अब x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो अब आप क्या करिए, x का वैल्यू इसमें पुट करिए, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y की जगह 5, यानी x इज इक्वल टू 9। तो पहला का जो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 5। चलिए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे। आपको किसी एक से x या s या t का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, एस टी, पी क्यू, एक्स वाई, ए बी, कुछ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब आप ज़्यादा ध्यान से समझिएगा, हम s का फ्रॉम इक्वेशन 1, इसमें इक्वेशन 1 से हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू टी प्लस 3 या 3 प्लस टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि t जब उधर जाएगा तो नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो पुटिंग इक्वेशन 2, ये लिख दीजिएगा वैल्यू, ऑन पुटिंग s इज इक्वल टू टी प्लस 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अगर हम वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो वी गेट s का वैल्यू हो जाएगा t प्लस 3/3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। अब आप एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 6 और इसको डिवाइड करेगा तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 2t एंड प्लस 3 2 जा 6 और इसको डिवाइड कर दिए तो 3 और 3 से t को मल्टीप्लाई करें तो 3t इक्वल टू हो गया 6। ये 6 इधर जाएगा तो हो जाएगा 36, क्योंकि डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 3t हो जाएगा 5t और इज इक्वल टू 36 और ये माइनस प्लस 6 इधर आके आ जाएगा -6, यानी t इज इक्वल टू ये हो जाएगा 30/5 से काटिएगा तो आंसर आ जाएगा 6। तो t का वैल्यू 6 आ गया। तो अब आप क्या करिए, s का वैल्यू निकालिए, s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t प्लस 3 यानी 6 प्लस 3, तो आंसर आ गया 9। सो s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। सेकंड का आंसर हो गया ए। थर्ड देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। फिर से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ y को इधर कर दीजिए, ठीक है। आप देखिए, आप वो सब लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब y उधर जाएगा और 3 इधर आएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3x माइनस 3। अब ये y का वैल्यू कहाँ पुट कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा 9x माइनस 3 और y की जगह आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 9।
अब आप क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 9x ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा माइनस 9x x का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 फिर से समझते हैं। तो क्या दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको सॉल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप जरूर समझिए, इस y को इधर कर देंगे तो आ जाएगा 3x और ये 3 इधर आएगा तो माइनस 3 इक्वल टू y। पहला इक्वेशन से हम लोग क्या निकाले, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने y का वैल्यू निकाला 3x माइनस 3। अब ये जो y का वैल्यू वो इक्वेशन 2 में पुट करिए, तो हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो ऑन पुटिंग क्या लिख लीजिएगा, ऑन पुटिंग y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ है 9x माइनस 3, y की जगह क्या आ जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू हो गया 9। तो 9x 3 3 सा हो गया 9 माइनस 9x माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 9 इक्वल टू 9। एक चीज देखिए, ये तो कट जा रहा है, यानी जब वेरिएबल कट जा रहा है और दोनों साइड नंबर केवल बच जा रहा है, यानी 9 इज इक्वल टू 9, तो इसमें हम वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ना x का और ना y का। क्यों, ये जो कंडीशन होता है ये कंडीशन हो जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। अब सुनिए कैसे, एक ही हुआ ना, दोनों लाइन, दो लाइन होगा, एक लाइन जो होगा इन इक्वेशन 1 का होगा, दूसरा इक्वेशन 2 का होगा, लेकिन दोनों एक ही ऊपर आएगा। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, जब दो लाइन आपस में कॉन्सिडेंट रहता है, यानी दोनों एक दूसरे को कॉन्साइज करके ओवरलैप करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इट हैज infinitely many solution। it has infinitely many solution, इसके पास infinitely many solution होगा और x y का वैल्यू नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, फिर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन दिया हुआ, इसमें से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो सब जगह डेसिमल है और डेसिमल प्लेस सब में 1 है, यानी कि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो ऑब्वियसली इससे दोनों साइड में क्या कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों साइड दोनों इक्वेशन को जब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जो बन के आएगा वो बन के आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये बन के आएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। आप ये मत सोचिएगा कि हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड अगर आप मल्टीप्लाई ऐड डिवाइड कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर हम यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप चाहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 से हमें x का वैल्यू या y का वैल्यू निकालिए। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा तो 3y बचेगा और यहाँ हो जाएगा 13 माइनस 2x। अब y इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 2x बाई 3। अब ये जो y का वैल्यू है आप ला के यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो क्या निकल के आ जाएगा 4x प्लस 5 इंटू वाई की जगह 13 माइनस 2x बाई 3 इक्वल टू 23। अब आप देखिए इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा 4x, 5 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो 65 माइनस 10x बाई 3 इक्वल टू 23। अब आप क्या करेंगे, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो इसके नीचे तो 1 है, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 65 माइनस 10x बाई 3 इक्वल टू 23। देखिए जरा ध्यान से समझते हैं, 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, तो 2x, अच्छा 23 से जब 3 जाके उधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो आ जाएगा ये 3 3 जा 9 69, और 65 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, x का वैल्यू आ गया 2।
जब x का वैल्यू 2 आ गया तो y का वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। तो y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा हमारा, जरा यहाँ देखेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2 इंटू 2/3। इसका मतलब आ जाएगा 13 माइनस 4/3, इसका मतलब 9/3, जब काटिएगा तो 3, यानी y का वैल्यू 3 आ जाएगा और x का वैल्यू 2 आ जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और फिर है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है। आप समझिए, सबसे पहले जानिए कि हमें x और y का वैल्यू फाइंड कैसे करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है, आप किसी में से x, चलिए हम इसी में से निकालते हैं, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से हम लोग क्या निकाल लेंगे, x का या y का वैल्यू। तो अगर हम इसको इक्वेशन 2 में इसको इधर ले जाएंगे तो आ जाएगा √8y आ जाएगा। अब क्या होगा, अगर y चाहिए तो आ जाएगा √3x बाई √8, क्योंकि 8 इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा √8, क्योंकि इधर मल्टीप्लाइड में साइड चेंज करने पे डिवाइड हो जाएगा। इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। y के जगह पे अब क्या पुट होगा, √3x प्लस √3 इंटू √3x बाई √8 इक्वल टू 0। अब देखिए इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लीजिएगा तो √8 आएगा, और √8 इंटू √2 जब करिएगा तो √16 होगा, √16x, और ये जब आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो √3 बन जाएगा, और ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 0। और √16 आपका जो है वो 4 का आता है, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, इसके जगह पे हम 4। अब देखिए जरा ध्यान से, ये कितना हो गया, 7x इज इक्वल टू √8 इंटू 0। अब ये इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड वाला साइन जब उधर जाता है तो इंटू हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या आया, 0/7। इसका मतलब x का वैल्यू 0, और जब x का वैल्यू 0 आ गया तो y निकालिए, तो y इज इक्वल टू √3 बाई √8 इंटू 0, यानी y का वैल्यू भी 0, x भी 0 हो गया और y भी 0 हो गया। इसमें सॉल्यूशन नंबर क्वेश्चन नंबर 5 का। लास्ट क्वेश्चन 6 करते हैं, और ये बाकी वर्ड प्रॉब्लम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3x बाई 2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, और x बाई 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब आप इसको सॉल्व करिए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा वो समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम एलसीएम लेके इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। जब इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 6, और 3 से 3 3 जा 9, क्योंकि ये फिर डिवाइड करेंगे 3, और 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, इसको करेंगे तो 2, 5 2 जा 10, 10y इक्वल टू -2, यानी कि आ गया 9x माइनस 10y इक्वल टू, ये जब उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो -12। अच्छा, अब दूसरा वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 बनाइए, इसको सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करिएगा तो फिर ये 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा, 3 से जब डिवाइड करिएगा तो 2 आएगा, और 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा, प्लस इसको जब डिवाइड करेगा तो 3 आएगा, 3 इंटू वाई 3y आ जाएगा, और इस साइड है 13/6, 6 से 6 काट दीजिए, इक्वेशन तैयार हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब जरा इसको अच्छे से समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। तो यहाँ से आप किसी में से x और y का वैल्यू दूसरा से निकालते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन से। अगर आप चाहते हैं कि y का वैल्यू निकालें तो आपको क्या करना पड़ेगा, y को फ्री करना पड़ेगा।
तो 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x हो गया, y इज इक्वल टू हो गया 13 माइनस 2x बाई 3। अब आप इस y का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 9x माइनस 10 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 13 माइनस 2x बाई 3। अब इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12। तो ये जो है 9x माइनस इसको जब करेगा तो 130 और माइनस माइनस प्लस 2x बाई 3। इसका एलसीएम होगा, ऐसा करिए, रुकिए आप कंफ्यूज ना हो इसलिए हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। इसके नीचे 1 कर देते हैं। अब आप डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, तो इसको डिवाइड करेगा तो 3, तो क्या हो जाएगा ये 3 इंटू 9 कितना हो जाएगा 27x। अच्छा ये माइनस 10 है, अब ये माइनस 10 इंटू करेंगे, माइनस 10 इंटू 13 माइनस 130, माइनस माइनस प्लस हो गया 10 इंटू 2 20x इज इक्वल टू माइनस 12। अब आप देखो जरा ध्यान से, ये इधर जाएगा, अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 और 20 जोड़ेंगे 47x आ जाएगा, 47x माइनस 130 इक्वल टू ये इधर गया तो माइनस 36 आ जाएगा। तो 47x इज इक्वल टू ये जाएगा 130 प्लस हो जाएगा माइनस 36, इसका मतलब 47x इज इक्वल टू जब आप इसमें से घटाइएगा तो ये आपका 30 यानी कि 94 आएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा, 94 जो है 47 से 2 बार में डिवाइड होगा। अब ये x का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए तो y निकल के आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, तो आ जाएगा 13 माइनस 4 बाई 3, इसका मतलब 9 बाई 3, काट के आ जाएगा 3, y आ गया 3 और x आ गया 2। आई होप ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगले वीडियो में हम आपको बाकी एक्सरसाइज करा देंगे। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपको हर चैप्टर वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट कि आपको दिक्कत ना हो, एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर पाए। और अपना कमेंट को ज़रूर दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच।